भगवान बालेराव को स्थायी समिति का सभापति बनना था, इसमें कौन सी अचरज की बात है? जो भी सदस्य है वो सभापति बन सकता है। इच्छा रखना, देखिए मेरी भी इच्छा है मैं सभापति बनूं, इनकी इच्छा होगी ये सभापति बनेंगे। इच्छा रखना कोई गलत नहीं है, पूछ रहा हूं ना आपसे, इच्छा रखना गलत नहीं है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आरपीआई के भगवान बालेराव को सभापति बनाए, मुझे बनाए, टोनी सिरवानी को बनाए, कंचन लुंडू को बनाए, जया माखीजा को, राजेश वेदरिया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनको आरोप करने के लिए कुछ है नहीं। जिन्होंने आरोप किया वो सिद्ध करके दिखाएंगे क्या, ये भी सवाल है हमारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्थायी समिति सभापति के पद को लेकर बौखला गई है, और जिन्होंने जो आरोप किया है वो आरोप सिद्ध करने की उनकी ताकत नहीं है, इसलिए वो कुछ भी आरोप कर रहे हैं। अभी जो आयुक्त है वो आईएएस दर्जा के हैं, और उनको लाने के लिए यही आयुक्त ने ठाना जिला में कोविड को प्रादुर्भाव रोकने के लिए, कोविड का फैलाव होने हुए उसके लिए, कोविड पे अच्छा काम होना चाहिए, इसके लिए आईएएस दर्जे के ऑफिसर आयुक्त लाने का काम हमारे सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। इनके कार्यकाल में इनकी सत्ता थी, तभी सीओ दर्जा के आयुक्त लाके बैठाए थे इन्होंने, और इनको भ्रष्टाचार करने का था, इनको पैसा कमाने का था। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, अपना रखने का छुपा के और दूसरे का देखने का झाँक के। स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव होने के बाद सभापति का चुनाव डिक्लेयर हो गया था। उसी कार्यकाल में कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा था, उसको रोकने के लिए शासन ने निर्णय लिया है कि उसको स्थगिति दी है, और वो स्थगिति देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जो सभापति बनने का जो जल्दी है उसके लिए वो हाई कोर्ट में गई है, माननीय उच्च न्यायालय में गई है। उच्च न्यायालय का निर्णय जो भी आएगा वो हम सबको मान्य रहेगा, लेकिन उच्च न्यायालय में जाने का और उच्च न्यायालय के बाद में इधर पत्रकार परिषद लेके आरोप करने का, ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का अपमान किया है, ऐसा मेरा आरोप है उनके ऊपर। भगवान बालेराव की क्या हैसियत है आप सबको मालूम है। साथ ही साथ में भगवान बालेराव शिवसेना के बलबुद्धे पे उप महापौर हुए, उसमें उनका पेट भरा नहीं, उनको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चाहिए था। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जिसको काय के लिए चाहिए आप सबको मालूम है, और पैसा कमाने के लिए स्टैंडिंग चेयरमैन चाहिए, वो चेयरमैन देने के लिए शिवसेना ने नाकार किया। माननीय पालक मंत्री और खासदार साहब ने बोला आपको उप महापौर दिया है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आपको दिया नहीं जाएगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं। इसके पहले वो जाते थे तो हम और आप समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना पे नाराज होकर या पार्टी का आदेश सुनकर भगवान बालेराव भारतीय जनता पार्टी पे गए, लेकिन सभापति पद नहीं मिला, सभापति पद देने का इनकार किया, तभी वो वहाँ पर गए। काल पत्रकार परिषद घेतली, मी ऐकली, आणि त्यामध्ये खासदारांवर आरोप केलेले आहेत की स्टँडिंग कमिटीची निवडणूक पुढे ढकलली, आणि यामध्ये नगरविकासाच्या खात्याच्या माध्यमातून किंवा खासदार त्यांच्यामार्फत हे करतायत। मला त्यांची कीव येते की जे पत्र निघाले 9 मेचं 6 मेचं ते फक्त उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या बाबतीतच नाही, पण संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाबतीत आहे। मग जिथं ज्याची सत्ता असेल, मग तो काँग्रेसची असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, बीजेपी असेल, मनसे असेल, ज्या पक्षाची सत्ता असेल, ज्या पक्षाचे सदस्य असतील, सभापती असतील, त्यांना मुदतवाढ दिली आहे। त्याचं कारणसुद्धा स्पष्ट आहे। आज लोक मरत आहेत। 9 एप्रिलच्या राज्य शासनाच्या होत्या आणि त्यानुसार आज हे पत्र निघालेलं आहे, आणि फक्त उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये उल्हासनगर एक संकुचित बेडक्यातले डबक्यातले बेडूक जसे डारावडारा करतात त्या पद्धतीचं काम चाललं मला वाटतं बीजेपीवाल्यांचं। प्रसार कमी होईल याकडे लक्ष देतो, आणि यांचं लक्ष फक्त निवडणुका आरोप करतायत। खासदारांनी काय केलं याच्यामध्ये? राज्य शासनाने काढले, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काढले, खासदारांनी फक्त उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी नाही, फक्त उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी काढलं असतं तर यांच्या आरोपामध्ये तथ्य असतं। पण यांना कावीळ झालेले, ज्या ठिकाणी राजकारण नको तिथं राजकारण सुस्त आहे। दुसरी गोष्ट ही स्टँडिंग कमिटीच्या बाबतीत झाली, आणि आयुक्तांच्या बाबतीत आरोप केलेले आहेत। काय बिनबुडाचे आरोप आहेत? एका बाजूला तुम्ही राजा दयानिधी सक्षम आहेत म्हणून सांगतात, दुसरी बाजूला सांगतात की 522 करण्याची शक्यता आहे। 522 कोण करतं? आयुक्त करतात ना। मग जर आयुक्त सक्षम आहेत, आम्ही मानतो ते सक्षम आहेत, डॉक्टर आहेत, आणि यांना कुठून स्वप्न पडलं सरकारचा आदेश नाही, यांची खुफिया यंत्रणा, जी खुफिया यंत्रणा या बीजेपीची स्टेट लेवल आहे, चुकीच्या पद्धतीने प्रसार करायचा, अगोदरच बोंब मारायचं, साफ म्हणून जमीन थोपटायची। कोणी सांगितलं यांना? सरकारमध्ये आम्ही आहोत, आम्हाला अजून माहीत नाही, पण यांना अगोदर कळते काय 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 काही संजय काकडीची म्हणे 5 महिन्यामध्ये जर निघाली असती तर कोणी थांबवली असती? पण चुकीचं काहीतरी लोकांसमोर ठेवायचं, काख्यातून काढायचं, बाजारात मांडायचं, असा प्रकार मला वाटतं कालच्या याच्यामध्ये आहे। नको ते आरोप खासदारांना करतायत, खासदार दिवस रात्र मेहनत करतायत, अगदी तळमळत आहेत।